नमस्ते, आपका माशा चाँद पे स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपके आने वाले सालों को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। इसके लिए आपको 3 नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। जो पहला इम्पॉर्टेंट नंबर होगा वो है एज, आपका एज जुड़ के किस नंबर पे आता है। दूसरा जो है साल का नंबर क्या है। 2021 अगर जोड़ के देखा जाए तो 5 पे आता है। और दूसरा है पर्सनल ईयर नंबर, एंड पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका बर्थ डेट जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग, आपके बर्थ डेट में 3 भाग होते हैं, वो है डे, मंथ और जो साल में आप पैदा हुए हो। तो यहाँ पे आपको जो दिन में आप पैदा हुए हो उसको और जो मंथ में आप पैदा हुए हो उन दोनों को जोड़ के जो ये साल है या आने वाला जो साल है 2021 का नंबर उसके साथ जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ के जो नंबर आएगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ लिया है। अगर कोई जन्मा है 3 तारीख को जून के महीने में, तो ये दोनों ही नंबर को हमें जोड़ना है। 3 + 6 = 9 और जो आने वाला साल है वो 2021 है जो जुड़ के 5 होता है। ओके, 2 + 2 4 + 1 5। तो अभी हमें सारे नंबर्स को जोड़ना है। 3 + 6 + 5 = 14 एंड 1 + 4 = 5। तो आपका जो पर्सनल ईयर नंबर होगा वो होगा 5 और साल भी 5 होगा और एज जो होगा उसको आपको जोड़ना है। तो ये 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एज, जो साल है और आपका पर्सनल ईयर। तो इस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। नंबर्स के हिसाब से आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपके नंबर्स क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं आपके आने वाले साल के लिए। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 1 पे आ रहा है, एज अगर जुड़ के 1 पे आ रहा है, अगर साल 1 है तो सब पे लागू होगा। तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो तारीख पे आप जन्मे हो वो 1, 2, 4 या 7 है, वो है 1, 2, 4 या 7, तो एज 1 आपके लिए फेवरेबल होगा, साल 1 भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। तो पर्सनल ईयर 1 के हिसाब से या एज के हिसाब से या साल के हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ये देखोगे कि लाइफ आपकी बहुत बिजी हो जाएगी। आपकी लाइफ में चीज़ें रफ्तार से होंगी क्योंकि फर्स्ट हाफ वो है ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स आपके लाइफ में एंडिंग्स होंगे। ओके, आप कुछ चीज़ ख़त्म कर रहे हो। अगर आप कोई जॉब जिसमें नाखुश थे एंड फाइनली आपको वो हिम्मत मिलेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये जॉब छोड़ के मुझे कोई और जॉब में घुसना चाहिए। ये नंबर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत लेके आएं। ओके, ये नई शुरुआत आइदर इस तरीके से हो सकता है जहाँ पे आप चाहते हो कि ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो, या हो सकता है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के कारण ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय पे शादी कर सकते हैं क्योंकि एक नई शुरुआत ही होगी, एक नया चैप्टर आपकी जिंदगी का खुल रहा है, तो ये एक नई शुरुआत के तौर पे गिना जाएगा। इस साल आप ये भी देखोगे कि आप बहुत सारे नए लोगों से मिल रहे हो। ओके, एक न्यू सेट ऑफ पीपल, लाइक कंप्लीटली न्यू सेट। ये ऐसा हो सकता है कि आइदर आपने कॉलेज कंप्लीट किया और आप काम में लग गए, या एक जॉब से दूसरे जॉब गए, आपकी शादी हुई तो न्यू सेट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग इस दौरान दूसरे देश भी जा सकते हैं क्योंकि होगा क्या कि अगेन न्यू सेट ऑफ पीपल। तो नंबर 1 बहुत सारे नए लोगों को लेके आता है आपकी जिंदगी में। आप ये चीज़ देखोगे नंबर 1 के साल में, या एज जब आपका 1 है या पर्सनल ईयर जब 1 है, आप ये देखोगे कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत रफ्तार से हो रही हैं। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, लाइक चीज़ें
जल्दी जल्दी खत्म भी हो रही हैं और नई शुरुआत भी हो रही है आपके लाइफ में। तो इस हिसाब से पूरा जो साल है बहुत फास्ट बीतेगा, वो चीज है। अगर आप फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा लेजीपन लगेगा तो सेकेंड हाफ में आप बहुत मेहनत करने वाले हो। ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में आपकी नई शुरुआत होगी। ओके, स्टार्टिंग में नई शुरुआत नहीं, स्टार्टिंग में एंडिंग्स बहुत होंगे, जहां पे आप एक जॉब खत्म करके या एक चीज खत्म करके खत्म हो रही है चीजें, एंड देन फाइनली इन एंडिंग के टाइम, जैसे अगर 4 महीने, लास्ट के 4 महीने बचे हैं या 5 महीने बचे हैं, उस समय पे आप ये देखोगे कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, सब कुछ नया है। और जो आपका ऑप्टिमिज्म लेवल है इमोशनल तौर पे अगर मैं देखूं, आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे। आपको लगेगा आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, काफी ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे, बहुत पॉजिटिव रहेगा। भले ही चीजें उतार चढ़ाव हो रहा है, चीजें खत्म हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये जो नंबर ही है वो एक नई शुरुआत का नंबर है। तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोग, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो और कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, थोड़े लोग करियर चेंज करना चाहते हैं पर उनको लगता है कि ये करियर चेंज मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं, पर नंबर 1 ऐसा नंबर है जो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है और आपको एक टाइप का पुश करता है कि आप वो चीज करो, क्योंकि जो चीज आप करोगे, ओके, ये नंबर आपको सपोर्ट करेगा। तो इस दौरान आप चीजों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे, हर चीज आपको सपोर्ट करेगा। थोड़े लोग इस समय पे आप एक लीडर के तौर पे भी इमर्ज हो सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपकी जिंदगी में डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, आप एक्सपर्ट बन सकते हो, ये सारी चीजें होंगी। अगर आप एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी, वो सेकेंड हाफ में होगी, एंड किस सारे क्षेत्र में आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आइदर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको लग सकता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, या जैसे मैंने कहा आपने 12th पास किया, आप कॉलेज गए या कॉलेज कंप्लीट करके अभी आप नौकरी शुरू करने वाले हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक नई शुरुआत। दूसरा जो है वो है काम के हिसाब से। ओके, प्रॉब्ली आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया एंड अभी आप काम कर रहे हो, या एक जॉब से दूसरी जॉब आप जंप कर रहे हो, या ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया एंड आपने सोचा कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है एंड फाइनली मुझे कुछ अपना खुद का बिजनेस करना है। तो वो चीज हो सकता है जहां पे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। दूसरा जो चीज है वो ये है कि प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए, कोई नए इंसान को मिल सकते हो, या स्ट्रांगली कि आइदर स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप थोड़ा आपका झुकाव बढ़ जाएगा, या प्यार में कोई नई शुरुआत हो सकती है। ओके, एंड दूसरा आइदर अगर इस चीज में नहीं हुआ तो दूसरा जो एक और चीज है वो ये है कि आप कारोबार करने लगोगे, कैसे न कैसे एक पैसे कमाने का जरिया आप ढूंढ ही लोगे। ओके, एक नया लक, फॉर्च्यून, ये सारी चीजों की भी बात करता है नंबर 1 पॉजिटिव्स तो बहुत देता है, बट इसके साथ नेगेटिव्स भी हैं। हर नंबर के पॉजिटिव्स होते हैं, हर नंबर के नेगेटिव्स होते हैं। तो इस दौरान चीजों को आप इम्पल्सिवली बहुत करोगे, मतलब ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया चलो करते हैं, उस टाइप की मेंटालिटी आपकी हो जाएगी, जहां पे आप बिना सोचे समझे भी चीजों को करने वाले हो, क्योंकि 1 देखा जाए तो एक्चुअली इम्पल्सिव नंबर है। दूसरा जो एक और ड्रॉबैक है नंबर 1 का है, ये है कि आपके लाइफ में जो एंडिंग्स हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये एंडिंग्स आपको वो क्लोजर दें जो आपको जरूरी है। ओके, तो बहुत बार चीजें अनकही हो सकती है, बहुत बार चीजें आपने कंप्लीट नहीं की है, मतलब ऑलमोस्ट यू आर फोर्स्ड टू स्टार्ट दैट न्यू बिगनिंग, ये चीज भी हो सकता है जहां पे आप नई शुरुआत नहीं चाहते थे पर आपको नई शुरुआत करनी पड़ रही है, तो वो चीज है। और जो दूसरा एक और चीज है कि इस दौरान आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत सारे। ओके, तो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि ओके एक जगह पे आपका काम नहीं बना तो कहीं और बन ही जाएगा, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 या एज 1 या साल भी 1 आपको अपॉर्चुनिटीज भरपूर देता है।
एंड दूसरे जो एक और चीज़ आप नोटिस करोगे इस साल में वो ये होगा कि अननेसेसरी ड्रामा, लाइक बहुत ड्रामा आप अपने आप को लाइक मे बी क्योंकि आपने एंडिंग्स फेस किए हैं, एक समय आएगा जहाँ पे आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, वो चीज़ होगी। ओके, पर आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे, जो रिलेशनशिप्स जिसमें बैलेंस था, जो आपके लिए सही रिलेशनशिप्स थे, आपके वो रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो जो रिलेशनशिप्स आपके लिए सही नहीं थे, जिनके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थे, तो वो रिलेशनशिप्स छूट जाएंगे। पर जो रिलेशनशिप्स आपके लिए थे, ओके, और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स थे, वो रिलेशनशिप्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में भले ही एक एंडिंग हो रही है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत मेजर न्यू स्टार्ट होगा। एंड इस दौरान में आपको लगेगा कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। एंड वो चीज़ सच्चाई है कि आप एक्चुअली इस साल कुछ भी अचीव कर सकते हो। जो भी आपने सपने देखे हैं उसमें अगर आपने मेहनत की, ओके, इस साल आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है एंड आपने मेहनत की, आप देखने लगोगे कि आपके फ्रूट्स आप देखने लगोगे, उस काम के फ्रूट्स आप देखने लगोगे। इस साल में जो भी होगा वो फेटेड इवेंट्स होंगे, तो जो भी होगा वो लिखा था होने के लिए, इट वॉज मेंट टू बी। ओके, तो इस दौरान पे आप फेटेड लोगों से मिल सकते हो, फेटेड इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि नंबर 1 को स्ट्रांगली रूल करता है फेट। इस साल में आप अपने आप के बारे में चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो जो आप अपने आप के बारे में पहले नहीं जानते थे। तो ये कोई नया टैलेंट हो सकता है आप में जो आप रियलाइज कर सकते हो इस साल। दूसरी जो एक और बात है इस साल की वो ये है कि थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, आइदर कोई फादर फिगर के साथ या अपने बॉस के साथ आपका कुछ इशू हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कुछ इशू हो सकता है। जैसे इमेजिन आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो थोड़ा इश्यूज होगा, गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 1 के बारे में एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 2 पे आ रहा है, अगर एज आपका जुड़ के 2 पे आ रहा है या साल 2 है, तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चीज़ें आपके साथ कैसी रहेंगी। नंबर 2 का साल आपके लिए 2 तरफा जा सकता है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो बहुत सेंसिटिव फील करेंगे एंड थोड़े लोगों के लिए ऐसा होगा कि कंप्लीटली डिटैच्ड फील करेंगे, मतलब अपने इमोशन से एक डिस्कनेक्ट, लोगों से एक डिस्कनेक्ट रहेगा। इस साल आप अपने इमोशंस के हिसाब से ये देखोगे कि आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए, प्यार चाहिए, आप लोगों से ईर्ष्या नहीं करना चाहते, लोगों से नफरत नहीं करना चाहते। बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा कि आपके दिल में, आपके मन में शांति हो, खुशी हो, प्यार हो। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा प्यार के ऊपर। एंड इस साल ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ें सीखना चाहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ के बारे में आप सीखना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, यूनिवर्स कैसा काम करता है वो सीखना चाहते हो, वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा आपका। आपका इंट्यूशन इस साल बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत हाइटेंड होगा, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग सेल्फ डाउट भी, जिसके कारण आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। पर जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है वो आपके लिए सही है। इस साल आपके साथ ऐसी चीजें होंगी जो आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप भले ही कितने भी लॉजिकल इंसान क्यों ना हो, पर ऐसी सारी चीजें जहाँ पे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा आपके साथ, एंड सडन से आप सरप्राइज होगे, ओके ये तो मुझे मालूम था कि ये होने वाला है। तो ये कैसे आपको मालूम चला ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। नंबर 2 का ईयर एक बहुत कार्मिक साल होता है। इस साल आप ये नोटिस करोगे कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ सही होगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, फाइनली दे विल स्टार्ट पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स। ओके, रियलाइजेशंस होंगे, आपके साथ सही चीजें होंगी। एंड अगर देखा जाए नंबर 2 का ईयर, यूजुअली चीजें ठीक ही रहती हैं, ज्यादा कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं फेस करने पड़ते हैं, लाइफ स्मूथली ही चलती है। बट यही है कि बहुत छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट कर सकती हैं। इस दौरान आप
अपने लाइफ में ये चीज़ देखोगे कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही हैं। इस समय पे, इस दौरान पे आप फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ बहुत समय तक रहेंगे। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स हो जाएंगे। इस साल आप ये नोटिस करोगे कि लाइफ आपकी थोड़ी बिजी हो जाएगी, जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हर चीज़ आप संभाल रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। आइदर कोई वेटिंग फेज भी हो सकता है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि फाइनली उस चीज़ का फल आपको मिलने लगे। ओके, तो इस हिसाब से कोई वेटिंग फेज हो सकता है आपके लाइफ में इस दौरान पे। इस साल को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, आपने बीज बो दिया है एंड अभी समय है कि आप उसमें पानी डालते रहें। तो इस हिसाब से मेहनत करते रहिए। जो भी आप मेहनत करोगे इस साल, इस मेहनत का फल आपको दूसरे आने वाले साल में आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, आपके जो टैलेंट्स हैं वो उभर के आने वाले हैं। इस साल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पास्ट को फाइनली लेट गो कर पाओगे। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, आपका दिल टूटा था एंड आप उसी दुख में थे, तो फाइनली ये एक साल है जहां पे आप उस नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे, उस दुख को रिलीज कर पाओगे। इस साल के लिए आपके लिए यही एडवाइस है कि आप चीज़ों को बड़ा ना करें। ओके, बात का बतंगड़ ना बनाएं। रियलाइज करें कि ये साल आप थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हो, जिसके वजह से छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। पर अगर आप अपने आप के लिए बुरा फील कर रहे हो, अपने आप के लिए सॉरी फील कर रहे हो, तो उस इमोशन से निकलने की कोशिश करें। रियलाइजेशंस आपको आएंगे। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखें। जैसे मैंने कहा, ये साल इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचें, फिगर आउट करें कि क्या आपके लिए काम कर रहा है। तो स्टिक विथ व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 2 के बारे में एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 3 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 3 पे आ रहा है या साल है, तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नंबर 3 के ईयर में देखी है, या अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है या एज 3 है, तो आप काफ़ी इम्पेशेंट हो जाओगे। ओके, चीज़ें आपको जल्दी चाहिए। आपने मेहनत की, आपको इमिडिएटली फल चाहिए। आपने कुछ मांगा तो इमिडिएटली चाहिए आपको। ये साल आपको ग्रोथ देगा, ये साल आपको अबंडेंस देगा और इस साल में आपका जो फोकस रहेगा बहुत स्ट्रांग रहेगा पैसों के ऊपर। आपके दिमाग में पैसों के हिसाब से चीज़ें बहुत घूमेंगी। वो चीज़ है लाइक पैसे पैसे पैसे, कैसे पैसों को बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ लेके आना है, कैसे प्रॉपर्टी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों पे एक स्ट्रांग फोकस रहेगा आपका। इस दौरान आप अपनी ज़िंदगी में पैसे अट्रैक्ट करोगे, पावर अट्रैक्ट करोगे, स्टेटस अट्रैक्ट करोगे। तो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी उठना बैठना हो सकता है, या कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान से आप मिल सकते हो जो आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 3 जुपिटर का नंबर है, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन होगा। चाहे नए लोगों से मिलने की बात हो, दूसरे देश जाने की बात हो, या अपने कारोबार को बढ़ाने की बात हो, तो ये साल एक बहुत इम्पोर्टेंट साल रहेगा जहां पे आप वो एक्सपेंशन कर पाओगे जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। इस दौरान आप ये देखोगे अपनी ज़िंदगी में कि आप ज़्यादातर अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहोगे। हर नंबर के पॉजिटिव्स होते हैं और हर नंबर के नेगेटिव्स भी होते हैं। तो इस हिसाब से जो ये साल है परफेक्ट नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ ना कुछ दुख आपको हो सकता है, पर वो दुख से आप उभर पाओगे, क्योंकि यूजुअली जुपिटर का जो नंबर है 3 नंबर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बहुत रहते हैं, हमेशा लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव रहते हैं। उनको लगता है और उनको एक विश्वास रहता है कि वो कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ओके, और कोई भी हर्डल्स को पास कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भले ही कुछ हार्ट ब्रेक हो, कुछ भी दुख तकलीफ हो, आपको वो ऑप्टिमिज्म रहेगा कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस साल में चीज़ें तभी आएंगी जब उन्हें लिखा हुआ होगा। ओके, यू कैन नॉट फोर्स थिंग्स टू हैपन एज एंड व्हेन यू वांट। तो ये आपको एक
लेसन सीखना पड़ेगा इस साल में कि आपको पेशेंस होना है। तो ये साल आपको यही सिखाएगा कि अच्छी चीजें आपके पास आएंगी, पर समय के साथ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 3 का जो साल होता है वो यूजुअली बहुत पॉजिटिव होता है, या ये आपके लिए एक लकी साल भी साबित हो सकता है। अगर प्यार के हिसाब से आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस साल आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिसको आप डेट करने वाले हो, या डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। इस साल आप ये भी देखोगे कि आप पैसों को बचा के चलोगे, आपका बैलेंस शीट काफी बैलेंस्ड रहेगा, या पैसों के हिसाब से जैसे मैंने कहा थोड़ा सोच समझ के आप चलने वाले हो, पैसों में बढ़ोतरी होने वाली है। इस साल आप बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई भी बुरे सिचुएशन में आप नहीं फंसने वाले। अगर कोई बुरे सिचुएशन में आपने अपने आप को देखा भी तो ये चीज होगा कि उस सिचुएशन से आप आसानी से निकल पाओगे, क्योंकि नंबर 3 एक बहुत पॉजिटिव नंबर होने के कारण बहुत बार इस साल में आप ये नोटिस करोगे कि आप नेगेटिविटी से डील नहीं करना चाहते। आइदर यू वांट टू पुश इट अंडर द रग, या ये सिचुएशन हो सकता है जहां पे बस आप डील नहीं करना चाहते हो नेगेटिविटी से। पर जितना आप नेगेटिविटी से डील नहीं करोगे उतना वो पाइलअप होने लगेगी, एंड इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उससे डील करें, उस नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करें, वही चीज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव साल है। तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 3 के बारे में, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। आपका पर्सनली ईयर जुड़ के 4 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 4 पे आ रहा है, या अगर साल 4 है, तो इस साल आप क्या सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप के लिए। तो 4 के साल में ये चीज आप नोटिस करोगे कि आपको अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए बहुत स्ट्रांगली। तो अगर किसी एरिया में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, करियर के हिसाब से आप स्टेबल नहीं हो, या घर के हिसाब से आप स्टेबल नहीं हो, या रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर आप स्टेबल नहीं हो, तो उस क्षेत्र में या उस एरिया में आप चाहोगे कि आपकी स्टेबिलिटी हो जाए। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो डेफिनेटली शादी करना चाहोगे। अगर आपके पास घर नहीं है तो बहुत स्ट्रांग एक फोकस रहेगा घर के ऊपर। अगर आपके करियर के हिसाब से स्टेबिलिटी नहीं है तो आप चाहोगे कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाए। तो इस साल आप बहुत मेहनत करने वाले हो उस चीज की तरफ, एंड जिस एरिया में ऑलरेडी आपकी स्टेबिलिटी है आप ये चीज देखोगे कि कहीं ना कहीं चीजें स्टैग्नेंट हो जाएंगी। स्टेबिलिटी डेफिनेटली रहेगा, बट ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली, चीजें स्टेबल ही रहेंगी आपके लिए। अगर इस साल के हिसाब से आपकी कोई बड़ी प्लानिंग है कि इसी साल आप कुछ करने वाले हो, आइदर कुछ बड़ा चीज खरीदने वाले हो, घर खरीदने वाले हो, या कुछ बड़ा मूव करने वाले हो आप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो जो भी पैसे आप लगाने वाले हो, मैं यही कहूंगी कि उसे बचाएं, उस पे पैसे या इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करें बैंक में रख के। ये साल आपके लिए एक एक्सपेंसिव साल रहेगा। इस साल आप ज्यादा खर्च करोगे या बड़ा खर्च करोगे, ओके। तो हो सकता है घर से रिलेटेड, मे बी आप घर में रेनोवेशन करवा रहे हो, या प्रॉब्ली आपके घर में शादी हो रही है, वो चीज़ हो सकता है कि घर में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं किसी को, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या आप घर में हो, मे बी काम के हिसाब से। अगर हमने 2020 में जो देखा है वो लाइक वी आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ पे आइदर काम नहीं है एंड आप घर में रुके हुए हो, एंड जिसकी वजह से आपको अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा सेविंग्स पे, एंड जितना आप कम खर्च करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि हर नंबर्स के पॉजिटिव होते हैं और हर नंबर्स के नेगेटिव भी होते हैं, तो इस हिसाब से ये साल पूरी तरीके से बुरा नहीं जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ आप देखोगे कि आपके लाइफ में एडवांसमेंट होगी, ओके। किसी न किसी तरीके से आप अपने लाइफ में राइज तो करोगे, ओके, वो चीज़ भी होगा। इस साल आप सीखोगे चीज़ों को नए तरीके से करना।
तो ये चीज़ हो सकता है कि आप कुछ सोशल मीडिया से कर सकते हो, इंटरनेट के साथ कर सकते हो या कंप्यूटर के साथ कर सकते हो। इस साल आप नोटिस करोगे कि आपको एक रुझान होगा कंप्यूटर्स के तरफ या आप कुछ सीखना चाहोगे कंप्यूटर्स से। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इस साल आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। नंबर 4 को एडवांसमेंट्स के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है, कंप्यूटर्स के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि ये एक राहु का नंबर है तो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहती है इनकी। तो इस हिसाब से अगर आप इस साल में कुछ करना चाहते हो तो कुछ हटके आप करोगे, वो चीज़ हो सकता है आपके लिए। और जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के साथ या इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें आप कर सकते हो। इस साल आप भरपूर मेहनत करने वाले हो, डेडिकेटेड रहने वाले हो और बहुत डिसिप्लिन रहने वाले हो। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल भी आप रहोगे कि कैसे चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हो। इस साल थोड़ा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। तो इस साल थोड़ा ध्यान रखें कि आप कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में ना घुसे या किसी की तरफ कुछ बुरा ना करें या कुछ बुरा ना बोले। ओके, एंड ये चीज़ भी है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है इस साल। तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 4 के साल के बारे में। एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। अगर आपका पर्सन ईयर जुड़ के 5 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 5 पे आ रहा है या साल 5 है, तो आप अपने आप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। 5 के नंबर को बदलाव के साथ जोड़ा जाता है तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में कि किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप अपना घर बदलोगे या ये भी हो सकता है कि आप घूमने जाओगे, क्योंकि 5 का जो नंबर है यूजुअली काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, घूमना पसंद करते हैं, नए कल्चर सीखना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ होगा जहाँ पे आप कुछ अलग करना चाहोगे, कहीं घूमने जाना चाहोगे या कुछ नया कल्चर सीखना चाहोगे। मे बी कुछ नया लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो, मे बी आपके रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है या कोई फॉरेन कंट्री का लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे। एक नया कल्चर आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे इस साल। इस साल आप अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो या किसी न किसी तरीके से थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए आपको अपने लाइफ में। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है या प्यार के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा डेट करना चाहते हो या चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में कोई आ जाए। इस साल आप ये नोटिस करोगे कि आप हिचकिचाओगे नहीं कुछ रिस्क लेने से पहले, क्योंकि अगर नंबर 5 के लोगों को देखा जाए तो कोई भी चीज़ को आगे बढ़ के करते हैं। तो यही चीज़ आप अपने आप में भी देखोगे जहाँ पे आप हिचकिचाने वाले नहीं हो कुछ करने से पहले। पर बहुत बार नंबर 5 के लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ों को अपना तो लेते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं, बट देन उसमें घुसने के बाद वो अपना मन बदल लेते हैं। लाइक उनको रियलाइज होता है कि ये चीज़ उनके लिए नहीं है। इस हिसाब से चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। किसी चीज़ में घुसने से पहले ये सोचें कि क्या आप ये चीज़ को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाओगे कि नहीं, या बीच में ही आप गिव अप करना चाहोगे। तो आप जब तक किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो ये डिसीजन ना ही ले तो अच्छा है। इस साल आप ये नोटिस करोगे कि जहाँ पे भी ज़्यादा कंपटीशन है आप वहाँ ही जाने की कोशिश करोगे, या जहाँ कहीं पे भी आप हो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। इस साल आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना घुसें। ओके, दूसरों से कलेश ना करें, दूसरों से झगड़ा ना करें। थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है इस साल आपका दूसरों के साथ, वो चीज़ हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज हों या पैसों में तंगी हो, पर ये पूरे साल नहीं चलेगा। किसी एक चीज़ में आपको लग सकता है कि आपको किसी और से उधारी लेके चीज़ें करनी पड़ रही हैं, पर थोड़े लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है इस साल। तो
चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन से जूझ सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके ज़िंदगी में जो भी मैंने कही है वो सारी चीज़ें होंगी। एक दो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे मे बी आप कंपटीशन से गुजर सकते हो, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इस साल आपके लिए। एंड ये भी हो सकता है कि जहाँ पे कंपटीशन की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ नहीं जीत पाओगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर वही है कि आपको बहुत ध्यान देना है अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर। लाइक चीज़ों को पीसफुल रखें, दूसरों से कलेश ना करें। इस साल आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस हो सकती है, पर किसी न किसी तरीके से आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करें अपने लाइफ को। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम ना करें, ओके? किसी भी चीज़ को आपको एक्सट्रीम नहीं करना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो भी एक्सट्रीम ना करें, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खाने पीने में भी कंट्रोल करें, हर टाइम टेस्टी खाना ही खाना ज़रूरी नहीं है। आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डाइजेशन के साथ कुछ इश्यू हो सकता है, तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। इस साल आप कोई भी सिचुएशन से रिकवर कर पाओगे, बाउंस बैक कर पाओगे इस साल। तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 5 के बारे में, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 6 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 6 पे आ रहा है या साल 6 है, तो इस साल आप अपने आप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस साल आप ये नोटिस करोगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके लव्ड वंस और आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस साल आपके लव रिलेशनशिप्स में या फैमिली रिलेशनशिप्स या लव्ड वंस की तरफ आप बहुत गिविंग हो जाओगे नेचर में। आप अपने आप के बारे में भी नहीं सोचने वाले और बस उनके बारे में सोचोगे कि किस तरीके से आप दूसरों को खुश रख सकते हो। तो इस दौरान ये भी आप नोटिस करोगे कि आप बहुत सोच रहे हो कि दूसरों को क्या चाहिए, हर किसी को क्या चाहिए, बट अपने आप के बारे में आप कम सोच रहे हो या अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिसके कारण ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे लोग आपको ग्रांटेड ले लें। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे। पैसों के हिसाब से ये साल देखा जाए तो आपको पैसे के हिसाब से कोई कमी नहीं होने वाली है, किसी न किसी तरीके से मदद आपको मिल ही जाएगी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, पैसे के हिसाब से या खाने पीने के हिसाब से आपको कोई भी कमी नहीं होगी। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप कुछ बड़ा परचेज कर सकते हो, कुछ बड़ा खरीद सकते हो, या ये हो सकता है जहाँ पे आइदर आप कुछ लग्जूरियस आइटम खरीद सकते हो इस दौरान पे। इस साल आप बहुत पॉपुलर रहोगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा अपने बॉडी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, जिस तरीके से आप सजते संवरते हो, वो सारी चीज़ों पे भी आपका ध्यान जाएगा। आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, आप चाहते हो कि आप सुंदर दिखें। You will have an eye for beauty, you will have an eye for finer things। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप खूबसूरत चीज़ें खरीद सकते हो, चाहे कपड़े हो जाए, मे बी आप बहुत शॉपिंग करोगे कपड़ों के लिए या घर सजाने के लिए, एंटीक चीज़ें या खूबसूरत चीज़ें आप खरीदने लगोगे। तो इस हिसाब से थोड़े पैसों पे खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस साल आपके लिए, क्योंकि यूजुअली नंबर 6 के लोग ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, उनको ब्रांडेड कपड़े, हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, तो उसके तरफ आप थोड़ा भाग सकते हो। तो थोड़े पैसों पे कंट्रोल रखें। इस साल जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं पैसों को लेके या सक्सेस को लेके या फाइनल थिंग्स को लेके, तो इस साल ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं आपके लिए। तो जैसे मैंने कहा, पैसों के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट ये चीज़ है कि इस दौरान आपको सीखने की ज़रूरत है कि कितना दें, कितना गिविंग होना है नेचर में, किसको कितना, कौन कितना डिज़र्व करता है उतना ही दे। यूजुअली इस साल में आप समझोगे कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। जिस तरीके से आप दूसरों का ख्याल रखते हो, उसी तरीके से आपको अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए इस साल। तो हो सकता है कि रात को आपको ढंग से नींद नहीं आए, इंसोम्निया प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोने का प्रॉब्लम हो सकता है आपको इस साल में। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लिए सही नहीं हैं, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि अगर आप ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहोगे जो आपके लिए सही नहीं है, तो बाद में
सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख आप ही को होगा एंड देन यूल वंडर वाई। सबसे बड़ा लेसन इस साल का आपका ये है कि आपको सीखना है कौन आपको डिजर्व करता है, कौन आपको डिजर्व नहीं करता है, कौन आपके लिए सही लोग हैं, कौन आपके लिए सही लोग नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप चले कि चीज़ों को बैलेंस करके चले, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी, हर चीज़ ठीक ही रहेगी, बट अगर आपका किसी गलत इंसान के साथ संगति है तो कुछ मेजर इवेंट क्रिएट हो सकता है, कुछ मेजर इवेंट होगा जहाँ पे दुख आप ही को होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि यूजुअली नंबर 6 ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या इस दौरान में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। इस साल आपको यूनिवर्स हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा, दिखाएगा आपको कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। बट समटाइम्स आप ये चीज़ देखना नहीं चाहोगे, यू डू नॉट वांट टू सी इट, यू डू नॉट वांट टू एडमिट कि ये इंसान प्रॉब्ली आपके लिए सही नहीं है, जिसके कारण आप जानते हुए भी चीज़ों को अनदेखा करोगे। अगर इस सिचुएशन के बारे में आप कुछ नहीं करोगे तो यूनिवर्स विल टेक कंट्रोल। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। इस साल आप दूसरे देश भी जा सकते हो या ओवरसीज जा सकते हो। तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 6 के बारे में, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 7 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 7 पे आ रहा है या साल 7 है, तो इस साल आप अपने आप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई के साथ करते हो, या किसी न किसी तरीके से आपका करियर रिसर्च से जुड़ा हुआ है या स्पिरिचुअलिटी में आपका करियर है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके करियर के हिसाब से, आपके साइकिक एबिलिटीज़ के हिसाब से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है और अगर आप एक हिंदू हो, तो आप गणेश भगवान का पूजा करें इस साल। ट्राई टू अपीज लॉर्ड गणेश, क्योंकि गणेश भगवान ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे इस दौरान पे। इस साल को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें और अपने करियर के ऊपर फोकस रहें, क्योंकि जो भी मेहनत आप इस साल करोगे उसका फल आपको दूसरे साल डेफिनेटली मिलेगा। इस दौरान में आप ये नोटिस करोगे कि आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड रहेगा, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा, आप चीज़ों को पकड़ पाओगे, सच्चाई आपके सामने रहेगी। अगर कोई आपसे झूठ कहने की कोशिश कर रहा है तो वो सफल नहीं होंगे। पर एक्चुअली नंबर 7 क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा हुआ नंबर है, बहुत बार ये चीज़ होता है कि रिलेशनशिप्स थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। इस दौरान पे रिलेशनशिप्स में ऐसी सारी सच्चाई सामने आ सकती हैं जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे आपके साथ होंगी। इस दौरान पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी फैमिली परफेक्ट नहीं है, तो फैमिली के हिसाब से कोई लाइफ लेसन आप सीख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, इस साल को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें और अपने करियर पे ही बहुत स्ट्रांगली फोकस रहें, क्योंकि जो आपका आने वाला साल है वो 8 हो जाएगा, जिसके हिसाब से ये चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में कि करियर के हिसाब से आपका ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो भी करियर के हिसाब से आपको चाहिए था, पैसों के हिसाब से जो चाहिए था, उसमें आपको सफलता मिलेगी आने वाले साल में। तो उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ें। आई नो ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट साल है, पर अगर आपको पता रहेगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आप अपने आप को बता सकते हो, अपने आप को कंसोल कर सकते हो कि इट्स ओके, आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। और जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड गणेश को खुश करने की कोशिश करें। ये साल में आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो कि बहुत कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। रिलेशनशिप्स लर्निंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली फैमिली एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट फ्लो के साथ चलें, आप
इस करंट को फाइट नहीं कर सकते हो, तो फ्लो के हिसाब से चले, जहाँ लाइफ आपको लेके जा रही है उस हिसाब से चले। बट जैसे मैंने कहा कि आप एक रिफ्लेक्टिव मोड में रहोगे, या मैं ये कह सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं दूसरों से दूरी बना के रखोगे और अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। इस दौरान आपको ये लग सकता है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो या लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, बट आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, यू गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ज़रूरी नहीं है ये साल हर किसी के लिए इसी तरीके से हो। इस साल ये भी हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें जो हो सकती हैं, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, वो चीज़ हो सकती है, या ये चीज़ भी है कि आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते हो इस साल। लाइक चीज़ों को फाइनली आप समझ पाओगे। बट यही है कि ये साल रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें दिखा देता है। मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि डू नॉट लूज होप, यू विल कम आउट ऑफ दिस मच स्ट्रोंगर। ओके, बस यही है कि आप अपने करियर पे ही फोकस रहें। ओके, सो ये थी थोड़ी बातें नंबर 7 के बारे में, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। अगर आपका पर्सनल ईयर जुड़ के 8 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 8 पे आ रहा है, या साल 8 है, तो इस साल आप क्या सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने लाइफ में। इस साल की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि अगर आपके करियर में शुरुआत आपकी अभी तक नहीं हुई है, तो फाइनली इस साल आपको वो शुरुआत मिलेगी। आपके करियर में एक शुरुआत होगी जहाँ पे आप पैसे कमा पाओगे, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है इस साल। इस साल जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। अभी तक जो भी आपने मेहनत की है उस चीज़ का फल मिलेगा। पर क्योंकि 8 का जो नंबर है, 8 आपको मेहनत करवाता है, बट 8 दो हिसाब से चल सकता है। आइदर ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये साल आपके लिए थोड़े चैलेंजेस लेके आ सकता है। इस साल आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा, पर वही चीज़ है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो इस साल आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर आपके कर्म अभी तक अच्छे हैं तो उस सारी चीज़ों का फल आपको मिलेगा। इस साल में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो फेटेड इवेंट्स होंगे। इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आएंगे, हो सकता है कि ज़्यादातर जो लोग आए वो फेटेड लोग हों। ओके, आपको लिखा हुआ था कि आप इस इंसान से मिले। इस दौरान में ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए या 1-2 लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पे यू विल एक्सपीरियंस ट्रू लव। ओके, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक इंस्टेंट कनेक्शन आपका किसी से बन सकता है, एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लाइक दे विल लीव एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड एंड योर हार्ट। इस दौरान ये चीज़ भी हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। इस दौरान पे आपका कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस दौरान पे। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर नंबर्स के पॉजिटिव होते हैं और हर नंबर्स के नेगेटिव भी होते हैं, तो इस साल में आप ये चीज़ें नोटिस कर सकते हो जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से थोड़े कंट्रोलिंग हो जाएंगे। ओके, लाइक आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जल भी सकते हैं इस दौरान पे। पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन से बड़े हो, आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जहाँ आपको हिम्मत दिखानी है, जहाँ आपको दिखाना है कि आप स्ट्रांग हो, आप वहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे अपने स्ट्रेंथ से। तो अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। इस दौरान पे आप अपने पर्सनल पावर को समझने वाले हो। आप समझोगे कि कहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखाना है एंड कहाँ पे अपना दिमाग नहीं खराब करना है, कहाँ पे एक सिचुएशन से लाइक उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ जाना ही अच्छा है, ये आप समझ पाओगे इस दौरान पे। इस साल में आप ये नोटिस करोगे कि जो भी आपके आइडियाज़ होंगे, ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे, लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आपके करियर में बढ़ोतरी हो सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको कोई लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है इस दौरान पे।
इस साल आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ये ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ गलत ना करें। किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आप ना इन्वॉल्व हों। अगर आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इमिडिएटली आपको दंड मिलेगा। तो छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखें। कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, गलत गलत ही है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देखें। तो ये ध्यान रखें कि आप किसी के साथ गलत ना करें या कुछ भी गलत ना करें इस साल, क्योंकि चांसेस हैं कि उसी समय आपको दंड मिलेगा। ओके, तो ये थी थोड़ी बातें नंबर 8 के बारे में, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। अगर आपका पर्सन ईयर जुड़ के 9 पे आ रहा है, अगर आपका एज जुड़ के 9 पे आ रहा है या साल 9 है, तो इस साल आप अपने आप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस साल की सबसे खास बात यह है कि आपकी जो भी ख्वाहिश थी, बहुत समय से आपकी एक ख्वाहिश थी, आपकी एक दिल की तमन्ना थी, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस साल वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। इस साल आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी। तो अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट साल होने वाला है। इस साल में पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगर आपका 1-2 कारोबार है या आप काम करते हो और कोई साइड बिजनेस है, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस साल आपको हर जगह से पैसे आ रहे हैं। चाहे आपके करियर के हिसाब से हो जाए, चाहे आपके काम के हिसाब से हो जाए, या साइड बिजनेस के हिसाब से हो जाए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी से चलेंगी पैसों के हिसाब से। ये साल लक फेवर कर सकता है आपको। सो पैसों के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा ये साल। इस दौरान आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आप कोई हेल्थ रूटीन फॉलो करने लगोगे, चाहे अपने ब्यूटी के बारे में हो जाए, चाहे अपने बॉडी के बारे में हो जाए, थोड़ा आप ध्यान रखने लगोगे। इस दौरान पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आप कुछ बड़ा खरीदने वाले हो, कोई बिग परचेज करने वाले हो इस साल पे। इस साल में आप हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, सही लोग, गलत लोग भी। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि लाइफ आपको सिखाएगी किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाओगे, क्योंकि इस दौरान में आप चीज़ों को सीखोगे। यू विल लर्न देम एंड यू विल अनलर्न देम। ओके, तो जो भी आपने अभी तक सीखा है, कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म चलेगा, आप कुछ नया सीखोगे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप हो जाओगे लोगों के बारे में। क्योंकि नंबर 9 अगर देखा जाए एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है जो लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी होगी जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहोगे इस साल पे। जो भी आपके पेंडिंग काम थे इस साल आपके वो पूरे होंगे। इस साल आपको डीप स्पिरिचुअल इंसाइट मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, लाइफ के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे आपको। जैसे मैंने कहा, डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको मिल सकता है इस साल के दौरान। जैसे मैंने कहा, हर साल परफेक्ट नहीं होता है, हर नंबर्स के साथ कुछ नेगेटिव्स एसोसिएटेड होते हैं। तो इस साल के दौरान थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आप फील कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ लाइफ जा रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, चीज़ें अच्छी ही चलेंगी आपके लिए। इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड अच्छी चीज़ों के तरफ। तो जो भी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं थी, आप में वो हिम्मत आएगी कि आप वो चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ पाएं और वो नया स्टार्ट करें जो आप करना चाहते हो। क्योंकि 9 का जो नंबर है वो कंप्लीशन की बात करता है, चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है। तो यही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे, जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हो, या एक चीज़ जो आपको खुशी नहीं देती है उसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट अच्छी चीज़ों के तरफ ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, सो ये थी थोड़ी बातें नंबर 9 के बारे में, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू।